सुनने में अजीब लगेगा, पर ये उपाय एक्चुअली काम करता है। शोध लगाने वालों को एक बड़ा सा कांग्रेचुलेशंस। नंबर 13, 3 हफ्ते की नोटिस। इस अमेजिंग सॉल्यूशन के लिए स्टेला पोटामस यकीनन तारीफ काबिल है। अपने डॉक्टर की ओवर कॉम्प्लिकेटेड अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने का इन्होंने बढ़िया उपाय खोज निकाला। जब इस बंदे को पता चला कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अगर 1 हफ्ते का नोटिस दिए बिना कैंसिल की गई तो $200 चार्ज लगेंगे, तो इसने अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करवा के 3 हफ्ते बाद करवा ली। और ऐसा करने के कुछ देर बाद ही उसने अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए कह दिया, जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने चार्जेस की डिमांड की। तब स्टेला पोटामस ने धीरे से कहा, मैडम मेरी अपॉइंटमेंट तो 3 हफ्ते बाद की है। रिसेप्शनिस्ट को भली भांति महसूस हो गया कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है, पर ठीक है कहने के सिवाय वो कुछ और बोल ही नहीं पाई और मिस्टर स्टेल पोटामस थैंक यू बोलकर बच निकले। नंबर 12, स्टॉप। अगर आप कभी जर्मनी में एक ऐसे बस स्टॉप पर खड़े हैं जहां काफी देर से एक भी बस नहीं आ रही, तो सावधान हो जाइए। शायद आप फेक बस स्टॉप पर खड़े हैं। ये अजीब प्रैक्टिस सबसे पहले डुस्सेलडॉर्फ में शुरू की गई थी, पर क्यों? दरअसल जर्मनी के नर्सिंग होम ने ऐसा अपने अल्जाइमर पेशेंट्स को भटकने से बचाने के लिए किया था। भले ही इन पेशेंट्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी काम कर रही है, जो उन्हें बताती है कि एक बस स्टॉप किस काम में आता है। कई बार पेशेंट्स को एक बस स्टॉप जाते देखा गया है, इस आशा में कि ये बसेस उन्हें उनके घर पर पहुंचा देंगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये स्टॉप किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़ा ही नहीं है। जैसे ही स्टाफ का ध्यान पड़ता है कि उनके पेशेंट्स बाहर स्टॉप पर खड़े हैं, वो उन्हें ये कहकर अंदर ले जाते हैं कि आज बस किसी कारण से लेट आने वाली है। एक बार ये अंदर आ जाएं, तो ये वापस से भूल जाते हैं कि कभी बाहर भी गए थे। नंबर 11, परक्यूसिव मेंटेनेंस। जब एप्पल 3 कंप्यूटर 1980 में लॉन्च हुए थे, तब इनमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि ओवरहीटिंग के कारण चिप का ओरिजिनल जगह से हट जाना। पर स्टीव जॉब्स ने नॉइसी वेंट्स लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए बाद में फिर एप्पल वालों ने एक सॉल्यूशन पेश किया, जो था कंप्यूटर को अपनी जगह से 3 इंच उठाकर गिराना, जिससे कि चिप्स वापस अपनी जगह पर सेट हो जाती थी। ओके, अब समझ में आया कि टीवी का सिग्नल नहीं पकड़ने पर दादाजी टीवी को क्यों मारा करते थे। इंसानों का मशीनों पर अत्याचार 1980 से चलता आ रहा है। नंबर 10, किसी चीज से छुटकारा पाना। जेस्पर लॉरेंस के लिए एलर्जीज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए जब उन्होंने डॉक्टर डेविड पी स्ट्रेचिन की हाइजीन परिकल्पना के बारे में सुना, तो उन्हें यकीन हो गया कि उनकी समस्या का जवाब है पैरासाइट्स। ये सिद्धांत आदि मानव के जीवन पर आधारित था, जिसका कहना था कि पैरासाइट से हमारे शरीर का आंतरिक संतुलन बना रहता है। इसी वजह से जेस्पर ने खुद को 50 हुकवॉर्म से इन्फेक्ट किया, और आश्चर्य की बात तो यह है कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर उसके एलर्जी के सिम्टम घटते नजर आए। माना जाता है कि हुकवॉर्म्स शरीर में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, जिससे एलर्जीज कम हो जाती हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने शरीर को मेडिसिनल वार्म फॉर्म में तब्दील करना पसंद करेंगे? नंबर 9, सिफिलिस सॉल्यूशन। 1900 की शुरुआती दिनों में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक और मनोचिकित्सक जूलियस वैगनर ज्यूरक ने सिफिलिस के लिए एक अनूठे उपचार की शोध की। उस वक्त सिफिलिस एक आम बीमारी थी, जो कि कभी कभी जानलेवा साबित हुआ करती थी, क्योंकि इसकी उपयुक्त दवा की किसी को जानकारी नहीं थी। पर एक बात ये भी सामने आई थी कि तेज बुखार से इस बीमारी का इलाज संभव था। यही कारण था कि वैगनर ज्यूरक ने लोगों को मलेरिया से इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि सिफिलिस का इलाज किया जा सके। और क्योंकि मलेरिया की दवा उपलब्ध थी, इसलिए इस उपचार को मान्यता मिल गई और इसे 1917 से लेकर 1940 तक इस्तेमाल में लाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए वैगनर को 1927 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नंबर 8, नाइट विचेस। 1942 और 1945 के बीच सोवियत वायुसेना के नाइट बॉम्बर डिवीजन के सदस्य केवल महिला पायलटों से बने थे। कहा जाता था कि ये महिलाएं बहुत ही खतरनाक थीं। इन्हें नाइट विचेस के नाम से जाना जाता था, और ये पोलीकार्पोव U-2 बाईप्लेन का इस्तेमाल करती थी, और ऐसा वो करती थी नाजी टारगेट्स पर बॉम्ब गिराने के लिए। ये प्लेन इतने छोटे होते थे कि एक बार में इनमें सिर्फ 2 ही बॉम्ब फिट हो सकते थे। जब भी पायलट अपने टारगेट के नजदीक होते थे, तो वे अपने इंजन को बीच में ही बंद करके नीचे आकर अपने दुश्मन के इलाके में बॉम्ब डालकर रफू चक्कर हो जाती थी। ये प्लान सुनने में काफी खतरनाक लगता है, और अगर काम कर गया
तो फिर तो क्या ही कहना। नंबर 7, द मैन फॉर द जॉब। जब फुशन चाइना के एक एक्वेरियम में 2 डॉल्फिन्स प्लास्टिक का एक टुकड़ा निकल गई थी, तब पशु चिकित्सक कुछ भी कर पाने में असक्षम थे, जिसके कारण उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। उन्होंने एक मंगोलियन चरवाहे को बुलाया जिसका नाम था बाओ एक्सुन, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे टॉलेस्ट मैन के नाम से ख्याति प्राप्त थी। इस बंदे की हाइट थी 7 फीट 8.95 इंच। बाओ ने अपने 42 इंच लंबे हाथ से फिर उन डॉल्फिन्स के पेट से वो प्लास्टिक का टुकड़ा सफलतापूर्वक निकाला। वाह भाई, मानव संसाधन का क्या उपयोग है। नंबर 6, ग्लाटिक। जब साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक इलेक्ट्रिक यूनिट में खराबी सामने आई, तब अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अकीडिहो होशाइट ने इसे रिप्लेस करने का फैसला किया, लेकिन वो ऐसा करने में बार बार असफल हो रहे थे क्योंकि मेटल्स के कुछ टुकड़े कनेक्टिंग बॉटल्स में इकट्ठा हो गए थे। 4 घंटों तक लगातार मेहनत करने के बाद भी वो असफल हो रहे थे। तब उन्होंने एक टूथब्रश को मेटल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके इसकी सफाई करने की सोची और सफल साबित हुए। और दूसरे 4 घंटे के बाद उन्होंने नई यूनिट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। या कहा जाए कि एक $3 के टूथब्रश ने $100 बिलियन के स्पेस स्टेशन को बचा लिया था। नंबर 5, अडेप्टिव टेक्नोलॉजी। अगर कभी आपका HDMI एडेप्टर मिसिंग हो और आपके पास अपने टीवी को आपके डिवाइस से कनेक्ट करने का कोई और ऑप्शन ना मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस जीनियस द्वारा अपनाया गया तरीका इस्तेमाल करना है। इस बंदे ने अपने कैमकॉर्डर को टीवी से कनेक्ट किया और टेबल की तरफ निशाना लगाया, और पेश है आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर गेम। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बंदा साल 3019 में रहता है। नंबर 4, आग खींचना। वो कहते हैं ना, जीनियस आइडियाज और तलाक के लिए कारण के बीच एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि ये बंदा किस श्रेणी में आता है। मैं तो इसको जीनियस ही कहूंगा। आग की लौ को ऑक्सीजन से वंचित रखकर आप ईंधन को वैक्यूम क्लीनर से खींच सकते हैं। हालांकि अगर आपके घर में आग लगी है तो सबसे पहले आप फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर मजेदार बात यह है कि ये मेथड एस्ट्रोनॉट्स द्वारा उपयोग में लाई गई। इसका मतलब ये कि इस आइडिया में दम तो है, भले ही बाकी के लोग आपके बारे में ऐसा ना सोचे। नंबर 3, सुरक्षित या भीगे हुए। जब हुनान प्रांत में लॉन्गसिंग बस कंपनी को अपने ड्राइवरों की खराब और रैश ड्राइविंग की शिकायतें मिली, तब उन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन खोज निकाला, जिसमें ड्राइवर के पास वे बड़े बर्तनों में पानी भर के लगाते थे ताकि ड्राइवर अचानक से ब्रेक ना मारे या फिर भीगने के डर से शार्प टर्न्स न ले। यही नहीं, उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वापस लौटने पर कंपनी को भरे हुए बाउल्स मिले। ड्राइवर्स किसी तरह की चीटिंग ना करें, इसके लिए CCTV कैमरा भी इंस्टॉल कराए गए थे। पर इस वजह से उन्हें अगर कभी अचानक से गाड़ी को रोकना पड़े तो भी पॉसिबल नहीं था, जिसका मतलब यह है कि ये आइडिया फ्लॉप रहा। नंबर 2, छल को छल से छलना। इनकी छल करने की कैपेबिलिटीज के तो क्या ही कहने। क्रिकेट पालना मतलब कभी ना खत्म होने वाली लुका छुपी गेम खेलना। पर इस रेडिटोर ने एक यूनिक उपाय खोज निकाला है। इसने अपनी क्रिकेट को बलून के साथ बांध दिया है। वैसे लगता नहीं है कि मिस्टर क्रिकेट अपने इस उड़ते हुए नए साथी के साथ खुश हो। नंबर 1, कड़े दाग। घरेलू साफ सफाई के सामान घर में तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर आपके दोस्त ने कमरे में रेडियो एक्टिव मटेरियल बिखेर कर रखा है, तब क्या ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे? चौंकिए मत, ये काम करेंगे। जब उत्तरी स्कॉटलैंड में एक विशाल परमाणु साइट को विघटित किया जा रहा था, तो प्लूटोनियम सना हुआ स्टील, उसका उपकरण स्थानांतरित करना वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इक्विपमेंट को डिकंटामिनेट करने की जरूरत थी, पर स्टैंडर्ड क्लीनिंग प्रोसेस काफी लेंथी और पूरा होने में बहुत टाइम लगाता था। लेकिन एक वर्कर का एडवर्टाइजमेंट देखना कामगार साबित हो गया, जिसमें कॉइन को हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट से साफ किया गया था। तभी सबने इस तरीके को आजमाने का सोचा और रिजल्ट कंपनी के फेवर में थे, जहां प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो गया था। तो इसे कहते हैं पैसा वसूल सफाई। आपको इसमें से किस उपाय ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? क्या आपके पास भी कुछ ऐसे ही मंद सॉल्यूशंस हैं जो वाकई में इफेक्टिव साबित हुए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।